गुड आफ्टरनून। राज राजेश चैनल पर आप लोगों का है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट पढ़ाऊंगा जो रेलवे में एलपी की परीक्षा में एनटीपीसी में या आपका एसएससी दारोगा सिपाही भर्ती भर्ती इन सब परीक्षाओं में कहा गया कि जो संबंध इस समूह का है आपस में वैसे ही यहाँ रहेगा, वैसे ही यहाँ जाए। अल्फाबेट के पोजीशन की बात करें 16 और 19 पढ़ा, ये 13 और 16 तीन पढ़ा, ये 12 और 3 पढ़ेगा 15। ओ से शुरू हुआ, ये क्यू कैंसिल, सेकंड में डब्ल्यू, सेकंड में वाई, तो इनको चेक कर लेते। सेकंड देखिए 10 7 17, 3 7 10, 18 7 25, वाई हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ने का नहीं जरूरत, कॉम्बिनेशन बर्बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपका कहा गया कि कप का रिलेशन टी का डी +1, पी का ओ -1 और यू से ए, ये अगला वॉवेल है, वॉवेल। इसी तरह से रैन का चेक कर लेते। ए का नेक्स्ट वॉवेल ई होगा, ये -1 होगा तो एम हो जाएगा, ये प्लस होगा तो एस, एस ई। तो अब आपसे कहा गया बैट का कोड क्या है, तो ये +1 होगा तो सी होगा, ये नेक्स्ट वॉवेल आपका ई होगा और इस आप चलेंगे -1 का, ये +1 और ये नेक्स्ट। क्या मोहिता शुभम से छोटी या बड़ी है? मोहिता की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 35, यानी फादर में 35 घटाएंगे का हो जाए। मोहिता का भाई शुभम जिसका जन्म 1954 में हुआ था, आयु उसके पिता की आयु से, ये का भाई शुभम था। अकेले हम नहीं बतला सकते शुभम बड़ा कि मोहिता बड़ा, लेकिन दोनों कथन को अगर मिला देंगे तो ये फादर से साल छोटा है और ये फादर से 35 का छोटी हो हमसे, तो यहाँ पर दोनों आपको बोथ स्टेट। यदि प्लस का अर्थ होता है भाग, यहाँ है प्लस, यहाँ है प्लस। भाग का अर्थ होता है घटाना, यहाँ घटा देंगे। माइनस का अर्थ होता है गुना करना, करेंगे। और गुना का अर्थ होता है जोड़ना, ये जोड़े। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बॉडमा पहले स्टेप में भाग आप यूज करें। 175 10 गुना 10 भाग 2 5 हो गया, प्लस 165 -25 भाग 5 भाग 5, 175 5 5 85 850 875 प्लस ये 5 7 6 8 1 10 35। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और ई स्वयं एक स्टॉल से कुछ बेग खरीद, नाम लिख ले ए बी सी डी। 4 of them each buy a cup of coffee। ऐसे 4 आदमी कॉफी, कौन 4 अभी नहीं मालूम, एक कॉफी का हम 4 आदमी। बी एंड डी डू नॉट बाई टी एज ऑल द अदर। बी और डी चाय नहीं लेगा, बाकी सब चाय लेंगे। बी बाइज वन ड्रिंक, फैक्ट बी बाइज वन ड्रिंक दैट इज कोल्ड ड्रिंक है आपका, जो बी केवल यही खरीदेगा, बाकी नहीं, बाकी कैंसिल। कोल्ड ड्रिंक इज नॉट बॉट बाय अदर अपार्ट फ्रॉम बी। कोल्ड ड्रिंक सभी लोग मना करेंगे, बाकी नहीं। ओनली ए एंड डी डू नॉट बाई आइस टी। आइस टी जो है ए और ई नहीं, आइस टी ए और ई।
कॉफी तो नहीं खरीदेगा चूंकि वो केवल चाय लेता है, ये लोग आइस टी। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया कॉफी 4 आदमी का चाहिए था। अब क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति पेय पदार्थ लेता है? ऑप्शन नंबर बी। 5 वस्त्र, स्वेटर, जैकेट, दस्ताना और पतलून अलग अलग कपड़ों से बने हुए बना दिया। और ये रहा 5। रंग है सबका अलग अलग और ऊन पर मखमल इन सब से बना है। जैकेट और पतलून मखमल से नहीं बने हैं। तो अगर मैं यहाँ जैकेट लिखूं और यहाँ पतलून लिखूं तो ये दोनों मखमल से नहीं बनेगा, मखमल से आपका कुछ और बनेगा। स्वेटर नारंगी रंग का है। अब स्वेटर कहाँ जाएगा? मुझे यहाँ जाएगा कि यहाँ की यहाँ? रफ में लिख, स्वेटर नारंगी। कोट फर से बना हो, यहाँ पर कोट आ जाएगा और ये फर से बना रहे, लेकिन वह काला या लाल नहीं। कोट मना कर दिया, काला और लाल छोटा छोटा लिखते हैं। दस्ताना पीले रंग का है। दस्ताना पीले रंग का है, यहाँ है कि अलग से लिख। दस्ताना पीले रंग का है और वह फलालेन या तफ्ता से नहीं, फलालेन या तफ्ता नहीं बना है। क्या बना है? नहीं, नारंगी रंग के वस्त्र बना है। स्वेटर नारंगी और ऊन, स्वेटर रंग हो गया नारंगी और ये बना है। कन्फर्म हो तो ये हो जाएगा दस्ताना और ये रंग हो जाएगा पीला। जैकेट पलालेन से बना है। और यह न काला न ही, ये काला यहाँ भी बना और सफेद भी बना। तो ये दोनों घर में अगर काला मना है, काला यहाँ जाएगा, यहाँ सफेद मना है तो जाएगा और यहाँ लाल हो जाएगा। अब इसके पतलून सफेद रंग का नहीं है तो काला निकल गया आपका। इसके बाद मेंशन बच गया है, वो है आपका तख्ता बचा। कौन सा वस्त्र मखमल बना है? क्या था? ऑप्शन नंबर अल्फाबेट में पोजीशन लिखिएगा 4। 4 में 2 कम है, यहाँ 7 बढ़ गया। ये आपका 19, 2 कम हो गया 17, 7 बढ़ गया 24। यहाँ देखिए 10 है, यहाँ 3 कम हो गया और यहाँ पर आपका 8 बढ़ गया। ये 8 है, 2 कम हो गया 6 और 7 बढ़ गया। ये भिन्न है, बाकी 3 एक जैसा। आपका यहाँ से अगर चल +7 माइनस +7 भी -7, ये उस पर नहीं तालमेल बैठा। ये 23 है, ये 33 है, 49 है, 73 है, 109 +10 +16 प्लस आपका 24 और ये प्लस हो गया 36। 10, 16, 24, 36 का भी पैटर्न नहीं मिला। सेकंड लाइन आइए, ये 6 है, ये आपका 8 है और ये 12 है। यानी यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ से यहाँ 4 बढ़ा, 6 बढ़ेगा, 18 हो जाएगा। 36, 18, 54 होगा। 9 + 54 बराबर 1। आंसर ऑप्शन नंबर। सेल का कोड आपका 32, 12, 12, 24, 5 यानी
फोल्ड का कोड होगा 2 + 15 17 12 19 और +4 ऑप्शन नंबर। ऑल की आर लॉक एंड सम लॉक्स आर डोर्स। सम डोर्स आर की भी सकता है, नहीं भी, लेकिन सम डोर्स आर लॉक तो बनेगा ही बनेगा। इस स्टेटमेंट का उल्टा है सम। करेक्ट हो गया आपका ओनली ट्रू फॉल्स। भाषा में ऑप्टेन को लोग NAPI लिखते, BTA से आ गया आपका उल्टा, और I और N जो है I लास्ट में चला गया। इस तरह से बेगर में भी देखिए BE से है और E लास्ट में चला गया, R फर्स्ट में आया। तो यहाँ पर जब चलेंगे ब्रैकेट की बात करें, R लास्ट में जाएगा और D यहाँ, तो DG आपका आंसर ऑप्शन नंबर। छत्तीस विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में विद्यार्थियों का स्थान रोहित और नीचे स्थान पर मौजूद विद्यार्थी के बीच में है। रोहित का स्थान नीचे पर मौजूद विद्यार्थी से, तो इस तरफ से जो एक ही व्यक्ति उससे नीचे है और इसके बीच में इधर से अगर ये एक 4 आपका रहेगा और 16 एक 17 20 एक टोटल 36 है, तो 15 यहाँ रोहित का स्थान होगा 15 एक 16 3 बाद ये 20 ऑप्शन नंबर। ये मित्र पूरब की ओर बेंच पर बैठे, पूरब है, ये उत्तर होगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम। पलक चारू के दाईं ओर तीसरी बैठी, पलक चारू पहला दूसरा। सरगुन और करण के बीच केवल 2 मित्र हैं, कहाँ है अभी नहीं पता। चारू बेंच के उत्तरी सिरे पर, यानी इधर अब कोई नहीं, पर लास्ट सी तरफ कोई नहीं। 1 2 3 4 5 इधर बैठा दीजिए। आरव फलक के बाईं ओर ठीक, आरव फलक के बाईं ओर ठीक बगल, आरव फलक यहाँ है तो आरव है। अब आप उसे यूज सरगुन और करण के बीच 2 सरगुन बाद वैभव और करण एक दूसरे बगल में बैठे, इनमें से कौन दक्षिण दूसरे पर, ये पहला आंसर हो जाएगा, क्या आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन इस बार डायरेक्शन आप इस तरह से बनाते NSW। रोहित पश्चिम की ओर चला, यहाँ रोहित पश्चिम, दक्षिणावर्त दिशा में 45, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, ये 45 डिग्री, यहाँ 45 आ गया, पहली बार ये मुड़ा 45। फिर इसके बाद कहा दक्षिणावर्त 180, यहाँ चला गया, ये रहा 1। फिर वामावर्त 270, 80 + 90, इधर से जाएगा वामावर्त। अब यहाँ है उसका साउथ और वेस्ट के बीच, साउथ वेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर। 5 मित्र ABCD और E एक आकार व्यवस्था में के मुख्य 5 A and C आर इमीडिएट भी नहीं यूज कर, टू राइट ऑफ D, दाहिने पहला सबका चेहरा अंदर, A D के बगल में नहीं है तो A सीट पर नहीं है तो A और C पर,
भी हो गया। बी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए के बाएं चले, बाएं अगर चलते हैं तो ये रहेगा बी, ये वाला सीट बी सी है, ये ई का। कौन इसमें करेक्ट है? सी सापेक्ष ई। चलेंगे तो दाहिने पहला दूसरा, दाहिने दूसरे, ऑप्शन नंबर पी क्यू आर एस टी और यू आकार मेज और मुख बैठे, लगा दीजिए ऐसे और इनको ढंग से पी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यू के बाईं ओर पहला दूसरा पी, पी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और क्यू दाईं ओर तीसरा, यहाँ क्यू रखेंगे दाएं पहला दूसरा तीसरा, पी यू के बाएं दूसरा और क्यू के दाएं तीसरा, एस यू के दाईं ओर दूसरे, यू के दाईं ओर ये दूसरे स्थान पर एस, आर क्यू के बाईं ओर दूसरे, बाईं ओर दूसरे स्थान पर आर है। कन्फर्म ये जगह टी और टी दोनों के बगल में कौन? टी के बगल में एस, बगल में भी एस। ऑप्शन नंबर पहला सेक्शन आपका एल डॉलर क्यू, डॉलर का मतलब होता है एस टी, एल क्यू इक्वल टू बी, इक्वल टू का अर्थ होता है एस टी का पुत्र है, यानी यहाँ पर क्यू बी का पुत्र है, तो है पुत्र है मेल, और ये बी का पुत्र है, ये दोनों पति पत्नी हो। फिर है बी हैश डी, हैश का मतलब होता है एस टी का पिता है, बी डी का पिता है, बी ने कहा मैं डी का पिता हूं, पर बी मेल है, भी फीमेल का मेल नहीं। टी एट द रेट ई, एट द रेट का मतलब होता है एस टी का पति है, सिंपल के पहले वाला पति का पति है, टी हो गया मेल का पति है, और ई डॉलर ओ, तो डॉलर का मतलब होता है एस टी है, तो ई की मां, क्वेश्चन है एल से कैसे रिलेटेड है, तो एल और बी दोनों का पुत्र डी है और पुत्र की पत्नी है, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन का बनाने का एक और है, जब सारा पहले है तो आप इसको ऐसे भी बनाएं, जैसे आप यहां से पढ़ें, कहा गया ई का रिलेशन एल से, एट द रेट का मतलब है ई पति है, पति के बाद पति के पिता तो ससुर हो गए, और इसके बाद ससुर का पुत्र जो है वह आपका देवर या जेठ हो गया, और उस माँ हो गई तो ये सास हो गई, एल सास हो गई और ये पुत्र वधु हो गई, एल सास और ई पुत्र वधु हो गई। आप इस ढंग से भी करके बना सकते। हे सहपाठी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ट्रेन रात से भुजस की लंबाई प्रेयस के बराबर है, जो श्रुति, तो भाई प्रेयस के बराबर हो गई, और ये प्रेयस जो है वह श्रुति, मयंक वीरेन से लंबा है, राज श्रुति से, ये राज जो है श्रुति से लंबा है, तो श्रुति का नाम नीचे जाएगा, पर ये अब इसमें कौन सा अनिवार्यता सही नहीं है बतलाना, श्रुति ओजस से छोटी है, श्रुति ओजस छोटी है, ओजस रात से लंबा है, ओजस रात से लंबा हो भी सकता है नहीं भी है, इसलिए ये आपका सही भी हो सकता है, भी सकता है, दोनों है। वीरेन श्रुति से लंबा है, कंफर्म है, डेफिनेट। राज मयंक से छोटा है, राज मयंक छोटा है, भी सही। क्वेश्चन आपका यही था, कौन सही था?
taller than right. m का l +1, m से l -1 और n माइनस भी -1 ये भी माइनस, यानी पीछे का अक्षर दिया तो इसमें पीछे s होगा, यहाँ n होगा, ये x। ऑप्शन नंबर। सीरीज का जब क्वेश्चन ऐसे मिलता है लेटर का, अल्फाबेट में लेटर के आप पढ़ते चले, एक अटेम्प्ट में काम होगा। 11 घट गया, 2 घट गया, 2 घटेगा, आ जाएगा। सेकंड मेंबर देखिए, वैसे देखिए सेकंड में जी, हाँ भी जी। थर्ड चेक कर लीजिए, ये 9, ये 7, ये 5, सर आपका इजी। थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा भी 10-10 सेकंड भी बचेगा, उससे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम। यहाँ भी अल्फाबेट की पोजीशन काम कीजिए, नंबर की अल्फाबेट का पोजीशन काम करते 9, 14, 5 बढ़ गया, 2 और 7, 5 बढ़ गया, 24 और 5 19, का मतलब है 26 घट गया, हो गया। ये बी वाला ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन का सेकंड आप काम करते। सेकंड में देखिए, ये 7, ये 10, 3 बढ़ गया, 13 और ये 3 बढ़ गया, 17 और 3 बढ़ेगा 20, बाद टी आना चाहिए, बाद टी का आपका थर्ड और फोर्थ का नहीं जरूर। वैसे आप देख लीजिए 18, 5, 23, 25, 5 और यहाँ 19, 5, 24 होता। फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 6, 4, 10, 14, 4, 18, 13, 4, 17 उससे शुरू होगा। सेकंड मेंबर देखिए 20, 22, 22, 2, 24, 16, 2, 18, क्यों बात आर होगा, ऑप्शन में नजर आया था। कुछ बॉक्स बैग है, ये बॉक्स है और कुछ बॉक्स को हमने बैग बनाया और सभी पाउच बैग है, पाउच इसके अंदर बैठा, तो कुछ बैग बॉक्स होगा ही होगा कंफर्म, लेकिन पाउच बॉक्स हो भी सकता है, नहीं। आंसर केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका सीरीज है, वैसे ही आप पढ़ें, 1, 4, 7, 3, 10, 13। अब सोचिए सब में एम बी सब में है, फर्स्ट सेकंड पढ़ने से फायदा नहीं। थर्ड और फोर्थ में अंतर है, थर्ड और फोर्थ पढ़िए। 4, 4, 10, 16, 22, 28, यानी बी होना चाहिए 8, बी आना चाहिए। सेकंड थर्ड वाला मेंबर ध्यान दीजिए, फोर्थ वाला देख लीजिए, थर्ड बी आएगा तो ये कैंसिल है, कैंसिल है। चौथा देखिए 18, 6 घट गया 12, 1 घट गया आपका, यहाँ भी 6 घट गया, सेट 26 में 6 घटेगा 20 हो, डी आना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी में था। यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में, यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में, गांव सी गांव ए के दक्षिण में और गांव डी गांव सी के पूरब में है, गांव डी गांव ए अगर किधर है पूछ रहा है, अगर आप चलेंगे डायरेक्शन तो एन ई ब्लू कंफर्म, ये साउथ और ईस्ट, आंसर साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर दक्षिण। आपका एक सेट हो गया, ऐसे ही हम और भी आगे सेट आज यहीं